हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे आज हम बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फुल जितना भी हम पढ़ा चुके हैं सारा क्वेश्चन का रिवाइज इसी में हो जाएगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के हम इससे पहले 10 मिनट 15 मिनट इस टाइप से क्वेश्चन बताएं, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन को हम रिवाइज करवा देंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारा क्वेश्चन आप लोग को एकदम जरूर समझ में आएगा। जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में किसी मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात क्या होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो चीज दिया हुआ है मेरा, ये क्या है ना, दर है। रेट ये आर का मान दिया हुआ है। दूसरा ये टाइम कितना दिया हुआ है, टी बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है। ये रेट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। अगर मूलधन मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो साधारण ब्याज एक बार निकाल लेते, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते और दोनों का हम रेशियो निकाल देते। लेकिन वैसा तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। जैसे क्या दिया हुआ नहीं है कि इसमें देखिए मेन मूलधन ही आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको निकालना क्या है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ना, अनुपात उसका निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI। CI आप समझ ही रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा और ये आपका साधारण ब्याज होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू दर बट्टा 200। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो CI और SI का हम रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए CI दिया हुआ इसको थोड़ा सा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम x मान लिया और इसको हम कितना ना y मान लिए, तो x माइनस y आ जाएगा। अच्छा रहेगा, देख लीजिए। SI कितना ना, y हम मान लिए। रेट मेरा कितना दिया हुआ है, देखो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 6 दूनी कितना होगा 12 ना, 3 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा ना 20, 20/3। यानी इसको लिख सकते हैं, ये नीचे मेरा 200 है और ये कितना हो जाएगा ना 20/3। 20 से हम इसको काटेंगे तो सीधा सीधे 10 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब इधर क्या होना, x बराबर y को उससे हटे जाएंगे, y 10 तिया 30 प्लस मेरा क्या हो जाएगा ना y। अब क्या हो जाएगा, 30 इधर गुना होगा 30x, इधर 30 के 30 तीसरे कितना हो गया ना 31y। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बट्टा y बराबर कितना होगा ना 31/30। यानी CI 31 चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम होगा। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज पहले है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो बस इसका अपोजिट हो जाएगा 30/31 आपका आंसर। 30/31 आपका आंसर। ठीक है। जैसे देखिए हम इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आप लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी टाइप से क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का रिवीजन हम इसी वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। ठीक। जैसे देखिए आपको हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिए, इसमें खाली रेट देखिए आपका अलग चेंज किया हुआ है। खाली ये सब चीज आपको रिवीजन के लिए दे रहे हैं कि 2 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे देखिए यहाँ भी इसको मान लेंगे कितना x, इसको क्या मान लेंगे ना y, इसको मान लिया हम x से मान लिया, साधारण ब्याज है तो y मान लिया। रेट देखिए इसमें कितना दिया, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25। यानी ये वाला रेट जो होगा 200 और ये कितना होगा ना 25/3। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 और क्या ना 25, तो ये 25/3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 अट्ठे 200। यानी x बराबर ये मेरा कितना आ गया, इसको उधर ले आएंगे तो y 8 3 कितना 24 प्लस क्या हो गया ना y। यानी x बराबर कितना 24, इसको हम इधर गुना कर देंगे तो 24x हो जाएगा। इसको अगर इधर गुना करेंगे तो 24x ना होगा। यानी 24 के 24 अरे कितना 25y। अब इधर क्या कर देंगे ना 25। यानी x बटा y कितना आ गया 25/24। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम होगा। और क्वेश्चन में आपका भी ऑलरेडी दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में रेशियो क्या होगा। तो ये आंसर कितना हो जाए 24/25 आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए हम ये वाला चीज़ आपको जैसे अभी 2 साल का दिए है ना, यही चीज़ आपको अभी हम 3 साल का बताने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देखिए। जैसे देखिए आपका ये तीसरा नंबर का हम क्वेश्चन दिए हमें, देखो इधर अंदर अगर सेम चीज रहेगा, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में किसी मूलधन पर
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अनुपात होगा? कितना रेट से ना 10% वार्षिक दर से, लेकिन टाइम यहाँ कितना है ना 3 वर्ष। जब 3 वर्ष रहेगा तो सारा चीज़ आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला पूरा आपका क्या हो जाएगा ना चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, ये जैसे मेरा क्या दिया हुआ है ना CI, अब SI भी तो यहाँ मेरा होने है नहीं। R कितना जरा देखिए 10%, तो 10 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर सकते हैं या 10 × 10 लिख देंगे। यहाँ मेरा कितना है 30,000, और ये वाला चीज़ CI यहाँ मेरा कितना, ये तो यही रहेगा। R मेरा कितना दिया है ना 10 डिवाइड कितना 100, प्लस यहाँ कितना होगा ना SI। ठीक, ये आपका अलग हो गया। तो हम क्या काट सकते हैं, 2 जीरो कटेगा मेरा, यहाँ भी 1 0 कट जाएगा, यानी इधर क्या हो गया ना CI और इधर क्या हो गया ना SI। इस सारा चीज़ का अगर हम LCM लेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, इसका अगर LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 300 से इसको भाग दें तो खाली कितना आएगा ना SI, 10 से भाग दें तो कितना आएगा ना 30 SI। फिर इसको यहाँ कुछ नहीं तो किससे गुना कर दें तो कितना आ जाएगा ना प्लस, ठीक है। जैसे देखो CI ना, तो यहाँ से क्या कर देंगे CI, तो SI प्लस 30, इसको जोड़ने से कितना आया 330 31, 331 SI बटा कितना हो गया ना 300। तो SI को हम इधर ले आएंगे, CI बटा SI, ये कितना हो गया ना 331 बटा 300। लेकिन निकालना क्या है देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो, साधारण ब्याज पहले दिया हुआ है ना, यानी 300 क्या हो जाएगा ना पहले हो जाएगा और 331 बाद में हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 300 × 331। इसको देखिए और एक तरीका से भी बता सकते हैं, जैसे इतना लंबा चौड़ा फार्मूला जो है ना, इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे इधर ध्यान, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे है ना कि अगर हम 100 रुपये मान लेंगे, पैसा है मेरे पास, टोटल पैसा हम कितना मान लिए ना 100 रुपये, एकदम ध्यान से देखो टोटल कितना पैसा मान लिए ना 100 रुपये। तो 100 रुपये अगर है 10% की दर से, जैसे मान लेते हैं ना 100 रुपये मेरे पास ब्याज है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ब्याज के ऊपर और ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर और ब्याज मिलता है कि नहीं। जैसे 100 है, इसका अगर 10% अगर हम देंगे, इसका अगर जैसे फर्स्ट साल 100 है कि नहीं, और इसका अगर हम 10% देंगे तो 100 तो रहेगा ही, प्लस 100 का 10%, यानी 100 कट जाते कितना आ जाएगा 100 प्लस 110 हो जाएगा, होगा। फिर अगर हम 110 का भी और कितना देंगे, 110 तो मेरा रहेगा ही, प्लस 110 का और 10%, ये 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी 110 प्लस 11, यानी 110 और 11 कितना हो जाएगा 121। यानी बोलने का मतलब है कि पहला साल 100 रुपये ब्याज, दूसरा साल 110, तीसरा साल 130, तीनों चीज़ को जोड़ दीजिए आ जाएगा कितना 331। और साधारण ब्याज क्या होता है ना, प्रत्येक साल समान रूप में, ये जैसे 100 रुपये मिलता है, इसका भी कितना 100 रुपये, यानी तीनों को जोड़ दें तो कितना 300, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 300 अनुपात इतना। समझे बात को। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं तो क्या होता है ना कि इसको हम कितना के हिसाब से मान लेना 100 साधारण ब्याज हम कितना मान लेना 100, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी कितना होगा ना 100, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के लिए समान होता है। लेकिन साधारण ब्याज जो रहेगा वो प्रत्येक साल समान रूप में बढ़ेगा, एक साल में 100 तो 3 साल में कितना 300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ ना, उसका हिसाब से कंपाउंड के हिसाब से बढ़ते रहेगा, जैसे 100 फिर इसका कितना ना 10%, दूसरा साल कितना 110, फिर 110 है ये, फिर 110 का और 10%, ये कितना ना 11, यानी पहला साल 100, दूसरा साल 110, तीसरा साल कितना 121। तो तीनों चीज़ को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाए ना 331, और साधारण ब्याज कितना ना 300। दोनों पूछा गया, रेशियो कितना होगा ना तो 300 अनुपात 331। ठीक, ऐसे इसको ऐसे भी बना लो, बना। जैसे खाली इसमें उसमें क्या था 10%, इसमें हम कितना दिए हैं ना 20%, तो 20% दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे साधारण कितना के हिसाब से हम मानेंगे ना 100 के हिसाब से, ये 100 है भी कितना 100 है भी कितना ना 100, तो साधारण ब्याज मेरा कितना होगा 300 होगा, इसका भी पहला साल में कितना होगा 100 होगा,
लेकिन दूसरा साल क्या होगा, 100 तो होगा ही प्लस 100 का और 20%, यानी 0 0 कट जाएगा। दूसरा साल मेरा कितना हो जाएगा, 120। फिर तीसरा साल क्या होगा, 120 होगा ही प्लस 120 का और 20%, 2 0 यहाँ भी कट जाएगा, यानी 120 और 12 दूनी 24, यानी 144 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यानी इसका जैसे 300, ये कितना होगा, 100, यहाँ लिख लेते हैं 100 प्लस 120 प्लस 144, 100 200 300, यानी 364 हो जाएगा। होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है ना, रेशियो निकालना है, यानी 300 रेशियो कितना, 364, 4 से काटिए इसको, 4 7 28, 4 5 20, 4 9 36, 4 1 4, यानी 75:91 आंसर होगा ना। बना लीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता ही ऐसा कि जो ब्याज रहेगा फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। देखो इधर 2 साल के, इधर एकदम ध्यान समझो बात। तो किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, किसी भी मूलधन पर अगर देखो, इधर ध्यान से देखो, बात करते हैं, अगर टाइम दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, लेकिन क्या है ना कि आपका मूलधन दिया हुआ नहीं रहेगा, मूलधन क्या है ना, दिया हुआ आपका चीज़ नहीं रहेगा, तो आप उससे चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज या जो भी दिया हुआ चीज़ रहेगा उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे भी 3 साल का फॉर्मूला बताए ना, बताए थे ना, तो ये जो फॉर्मूला होता है कितने साल का होगा ना, ये 2 साल का होगा, इसको पहले भी बता चुके हैं। तो इधर ध्यान दे, इससे क्या चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे बोल रहा है किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही ना पूछा गया है। तो ये मेरा कितना हो गया, टाइम हो गया, ये रेट हो गया कितना है ना, 5%। टाइम का तो यहाँ कुछ उल्लेख है नहीं, खाली अगर 2 साल रहेगा तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा, 3 साल रहेगा तो इससे पहले हम बता चुके 3 साल का। ठीक है, तो साधारण ब्याज यहाँ कितना है, 200, अरे कितना है 200, प्लस क्या है आर कितना है, जल्दी देखो 5%, इंटू में डिवाइड कितना होगा 200, ये 200 200 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 200 प्लस 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 205। अगर साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष में 5% की दर से 200 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा ना, 205 रुपये। ठीक, बना लो। तो कहाँ से आए आप? तो ये तो बहुत पुराना बैच है, तो कौन वाला में आएगा? शाम को 3 बजे नया बैच स्टार्ट हुआ है। हाँ 3 बजे आज ही आ जाओ क्लास, ठीक है, क्योंकि एक दिन एक चैप्टर कंप्लीट, 3 बजे आज भी क्लास होगा तो 3 बजे पहुँचो। बोलो कितना है आंसर, जल्दी बोलो। 220 कैसे, ये 400 दिया हुआ तो 220 आ जाएगा। सी आई बराबर फॉर्मूला बताए ना, ये क्या होता है, सी आई बराबर एस आई प्लस क्या होता है, एस आई इंटू आर बटा 100 नहीं 200, समझा? ये फॉर्मूला में कितना होगा ना, 200 देना है। ठीक है, तो एस आई साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 400, ये 400 इंटू आर कितना 10 डिवाइड कितना 200, 200 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी 400 और इधर 20, 420 आपका आंसर। ठीक, अगर आता है सी आई और ऐसा अगर मूलधन दिया हुआ नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए, 3 साल फिर कर लेंगे तो अब क्या हो जाएगा ना, आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हो गया ना, लियो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी धन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है तो वार्षिक दर क्या है। इसमें देखिए, इसमें बहुत अलग टाइप से बता चुके हैं, क्वेश्चन बताए हैं ना, लेकिन इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप लिख सकते हैं। जैसे होता है ना रेट बराबर, यहाँ से डायरेक्ट अगर हम दर निकालेंगे ना, आर जब हम इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, सी आई माइनस एस आई और 1/2 एस आई, और परसेंटेज में लाने के लिए क्या हो जाएगा ना 100। ये आपका एक फार्मूला होता है, समझे बात को। ये क्या हो रहा है, सी आई माइनस एस आई, फिर हाफ इंटू एस आई इंटू क्या है ना 100। इसको देखो ऐसे ही, देखो नेक्स्ट वाला में ऐसे पढ़ा चुके हैं। देखो 600 है कि नहीं, ये 300 होगा, ये भी कितना 300, और ये भी फर्स्ट साल ये 630 है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला साल कितना 300, दूसरा साल कितना 300, तो इसी से बढ़ता है 30/300 इंटू कितना 100, 2 जीरो कंप्लीट, 3 9 30, यानी आंसर कितना 10%। ये इसके हिसाब से आ जाएगा ना। लेकिन जब इसको बताएं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी आई देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 630 माइनस 600, तो कितना हो जाएगा 30 होगा। अब 1/2 कितना हो जाएगा ना 600 इंटू कितना 100, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 300 होगा। सेम वही चीज़ आएगा, 0 0 यहाँ कट जाएगा, 3 दहाई 30, यानी आपका आंसर 10%। ये आप फार्मूला के हिसाब से याद रख सकते हैं, और ये जो बताए हैं प्रोसेस उस हिसाब से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका समान होगा। एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान क्या होता है ना, समान होता है। ठीक है, ये सब क्लास आपका 10-12 दिन से चल रहा है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा। नया बैच स्टार्ट है 3 बजे, आप उसमें आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो एकदम सेम क्वेश्चन नहीं, खाली इसमें हम डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर दे देते हैं हम 900 दे दिए, नहीं 600 ही रहने दीजिए, ठीक है, ये 600 दे दिए और इसको हम कर देंगे 900, 600 दिए और इसको हम कितना कर दिए ना 900। कितना है जल्दी बोलो, कुछ 600 दिए और ये कितना है ना 900। हाँ 100 आएगा पूरा आंसर। जैसे दिया है ना, पहले क्या बताएं, रेट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर होगा, साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज। तो 900 में अगर हम 600 घटाएंगे तो कितना होगा 300 होगा, और 1/2 क्या होगा साधारण ब्याज, कितना 600, और परसेंटेज में लाने के लिए 100। ये पूरा कट गया तो कितना होगा 300 होगा, और ये 300 कट जाए तो पूरा आंसर कितना आ गया ना 100% आपका आंसर। ठीक, जल्दी होना। क्या हुआ, आ गया। इस सेवरे को दे रहे हैं तो तुरंत रिवाज कीजिए, फिर चेंज कर देंगे। ये जैसे है, यहाँ पर दीजिए आप कितना, यहाँ पर आप दीजिए 66, यहाँ दीजिए 60, एक 0 यहाँ खाली हटा देते हैं। कितना है जल्दी बोलो, रेट निकालना है, रेट घटा दें 66 माइनस 60, कितना होगा जल्दी बोलो 6, और 1/2 60 इंटू कितना 2 से काटेंगे कितना 30, 6 5 30, 5 से कितना 20% आपका आंसर। 20% क्या हुआ ना आपका आंसर, ठीक है। बोलो, उसी राशि पर इतने समय से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए भी एक फॉर्मूला बताएं ना, 3 साल के लिए भी एक फॉर्मूला। तो उसको देखिए फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हैं या इस हिसाब से भी कर सकते हैं, एकदम ध्यान से खाली बात समझिए। तो किसी राशि पर 3 वर्षों में कितना % की दर से, 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपये है, तो उसी राशि पर इतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये ना कहा गया क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
तो इसमें देखो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है 750। तुम बात ध्यान समझो, 3 साल का साधारण ब्याज क्या है ना 750। साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान रूप में बढ़ता है, तो 3 साल में 750, तो 1 साल में कितना होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको काट दें तो कितना आ जाएगा 150। 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा 150 होगा कि नहीं, 250 होगा ना, ठीक बोलते हैं। 1 साल में कितना होगा ना 250। 1 साल में अगर 250 होगा तो 1 साल में अगर साधारण ब्याज 250, ये जैसे मान लेंगे साधारण ब्याज की हम बात किए, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहला साल कितना होगा 250 ही होगा। पहला साल भी कितना 250 होगा, लेकिन दूसरा साल जब ये बढ़ेगा तो 250 तो रहेगा ही, प्लस कितना उसका 20%। 250 का कितना होगा ना 20%, तो 2 जीरो यहाँ कटेगा, यानी 250 और 25 दूनी 50, यानी 300 होगा। 250 और इधर 50, 300 ही ना हो गया। फिर कितना 300 का 300 तो रहेगा, प्लस 300 का कितना बढ़ेगा 20%, यानी ये जीरो कटेगा, यानी 3 दूनी कितना ना, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे ही कितना हो गया 300 और इधर कितना हो गया 20 या 60, यानी आंसर कितना होगा 360। जैसे दिया हो ना 360 नहीं होगा। जैसे 3 साल में कितना था 750 इसका था कि नहीं, तो इसका कितना पहला साल कितना हो गया 250, ये 250 हुआ ना पहला साल, दूसरा साल कितना हुआ 300, तीसरा साल कितना हुआ 360, यानी सबको हम जोड़ देंगे। क्लियर ना, 300 300 कितना 600, 660 2 800, यानी 910 रुपये आपका आंसर। समझे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर 3 साल में साधारण ब्याज 750 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ना 910 रुपये। ठीक है, बनो। जैसे देखो इसका एक थ्योरी टाइप से पहले बता रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे देखो कोई धन क्या है ना, को पी है, को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी x/y वर्षों के लिए दिया गया हो, तो मिश्र धन क्या होगा। तो क्या ना आपको मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इतना दूर तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना। लेकिन जब टाइम पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा, जैसे पूर्णांक, इसका मतलब क्या है कि जैसे 2 पूर्णांक 1/2 वर्षों में, समझा। तो इसके लिए क्या करना है ना 1 + r/100, और ये जो पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। जैसे देखिए ना इसी टाइप से क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन जरा लिखो, क्वेश्चन जरा लिखो इसका। तो 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2.1/2 वर्षों में, 2.1/2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 2.1/2 वर्षों में क्या ना कितनी हो जाएगी। तो इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ बैठा सकते हैं। जैसे ध्यान दो इधर, इसको मिटा दें। अच्छा, फार्मूला को और एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे ध्यान दो, फार्मूला में यहाँ से लिखते हैं। जैसे a बराबर p × 1 + r बटा क्या दिए थे ना 100, 80, फिर क्या था 1 + r/100 इंटू क्या ना x/y था, ऐसे ही था ना। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाए, मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है 1000 रुपये, r दर कितना दिया हुआ है 10/100, और ये टाइम कितना दिया, ये 2, और ये वाला कितना होगा 1 + r कितना दिया जल्दी देखो 10/100, और ये कितना हो जाए ना 1/, होगा ना, ये 1/2 ही ना दिया हुआ है। तो ये वाला कितना हो जाए जल्दी बोलो 1000, और 100 0 0 कटेगा ना,
तो 10 के 10 सारे कितना 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे 121, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना ना 100। इसको वैसे काटेंगे तो 0 0 कटेगा, तो ये कितना होगा 2 दाएँ 20, 20 एक के 20, 20 सारे कितना 21, 21/20, ये 2 0 यहाँ कटेगा, 10 दूनी कितना होगा ना 20। अब गुना किसको करना है 121 को एक बार में गुना करना है 21 बार में, तो इससे इसको गुना करेंगे जल्दी होगा, 121 को 1 से गुना करेंगे तो 121 के 1 होगा। अब हाथ में कितना रहेगा 12 रहेगा, 121 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा 242, 242 और 12 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 242 + 12 254 हो जाएगा। डिवाइड कितना से करना है 2 से, यानी कितना होगा 1 2 7 0 पॉइंट, यानी 1270.50 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बोलो। अब तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, इधर ध्यान दो। इसके लिए वैसे बताए थे ना, पैसा कितना रहेगा 1000 रुपये, ध्यान समझो बात को। ठीक है, पैसा कितना ना 1000 रुपये, 2 वर्ष के लिए अगर हम देंगे, 2 वर्ष के लिए कितना के हिसाब से 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से यानी 110/100, इसका होल स्क्वायर, यही ना डायरेक्ट चीज हुआ, यही ना होगा। अब आधा साल के लिए अगर एक साल में देखो, एक वर्ष में अगर 10% है, ध्यान दो, तो आधा वर्ष में कितना होगा 10 का भी आधा होगा कि नहीं, यानी 2 × 5 = 10, 5% होगा, यानी 5% जब होगा तो कितना होगा 105/100। वही चीज़ ना यहाँ आया था, इसको अगर काटेंगे तो सेम आएगा ना 21/20, और इसको अगर काटेंगे 0 0 कट जाए तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। सेम इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1270.50 रुपये ही ना आएगा। समझे बात को, तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें देखो दिक्कत कहाँ हो सकता है, जब ये वाला चीज़ जो दिया हुआ रहता है, जैसे 10 है, आधा ये तुरंत ये कट गया, इसलिए ये ऐसा हुआ, समझा। और दूसरा टाइप से दिया पूरा अगर डिजिट नहीं कटता तो फिर आपको क्या हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, एकदम तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बनाओ। ठीक, जल्दी बोलो। कितनी राशि हो जाती है, टोटल पैसा कितना है 400 रुपये है कि नहीं, 3 वर्ष के लिए टोटल पैसा अभी कितना है ना, मूलधन 400, पहला साल में कितना के हिसाब से 10%, तो 110/100, दूसरा साल में कितना के हिसाब से 5%, यानी 105/100, तीसरा साल में कितना 20%, तो 120/100। ऐसे ही ना होगा, 2 0 देखो हम यहाँ काट दिए, कंप्लीट, 1 0 यहाँ कटेगा, कंप्लीट, 1 0 यहाँ कट गया, कट गया। अब 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25, क्लियर। 21 × 5 कितना होता है ना 105, 5 × 5 = 25। अब गुना किसको करना है 11 × 21 × 12, डिवाइड कितना हो जाएगा ना 5, क्लियर। अब गुना कर देंगे इसको, 11 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 7 7 × 3, 11 7 77, 3 7 21, 3 7 21, 231 आएगा। फिर 12 से गुना कर देंगे इसको 5 से, तो 12 से गुना करो कितना होगा 12 के 12, 12 36 37, 12 दूनी 24 और 3 27, डिवाइड कितना से 5 से, 5 × 5 = 25, 2 7, 5 × 5 = 25, फिर 2 2 5 4 20, 5 4 20, इतना रुपये। 3 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा 554.40 रुपये। ठीक है, बनाओ। देखो 50,000 रुपये के मूलधन पर प्रथम वर्ष दर कितना दिया हुआ है 2%, द्वितीय वर्ष का दर
5%। और तीसरा और चौथा वर्ष में कितना दिया हुआ है ना, 10%। यानी टोटल कितने साल की बात है, 4 साल की बात है कि नहीं। तो बोला 4 साल के बाद मूलधन कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है, कितने रुपए हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दो, पहले पैसा कितना है, 50,000 है ना, मूलधन है। फर्स्ट साल कितना के हिसाब से 2%, यानी 102/100। सेकेंड साल कितना, 5%, यानी 105/100। थर्ड और इसमें कितना है 10%, तो 110 का हम ये स्क्वायर कर देंगे, कर सकते हैं ना। लास्ट वाला में 2 साल है ना, यानी 1 साल, 2 साल और 2 कितना, 4 साल कंप्लीट। यानी यहाँ से 0 कटेगा, इसको एक बार लिख लेते हैं। 50,000, 102, ये 100, 105, 100, 11 का स्क्वायर कितना, 121, 10 का स्क्वायर कितना है ना, 100। समझे ना। यानी 2 यहाँ 2 2 4 को 0 कंप्लीट, 4 0 कंप्लीट होगा। 5 से काटें कितना होगा, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 21 पचे कितना, 105, 20 पचे कितना ना, 4 पचे 20 होगा। अब गुना कर देंगे और फिर कटेगा, 2 दूनी 4, 51 से कट जाएगा। यानी 51 × 21 × 121 डिवाइड कितना है ना, 2, डिवाइड कितना है ना, 2 सबको काट देना, ठीक है। तो इसको देखो गुना कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। एक चीज़ इधर ध्यान दो, कैसे देखो, ऑप्शन सेट कर देना है तुरंत। तो इकाई 1 1 1 है कि नहीं लास्ट में, यानी इसको अगर गुना करेंगे तो हमेशा क्या, विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। और उसको अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो हमेशा लास्ट में कितना आता है ना, 0.50 आएगा, 0.50 आपका आएगा ही। तो इस तरह से आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर कर देते, 64,795.50, ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि लास्ट जैसे मान लेते हैं ना, 7 रहता है, 9 रहता है, 11 रहता है, 2 से भाग दो ना, 0.5 आएगा कि नहीं, सब में 0.5, तो इसमें भी आपको 0.5 आएगा। इतना सारा गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या करना है ना, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक। बना बोलो। सब सारा चीज़ देखिए आप लोग पढ़ा चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि सब रिवाइज हो रहा है ना। क्लास तो बहुत एब्सेंट किया है बाबू। देखो इधर ध्यान दो, आया आंसर नहीं है, ये सब पढ़ा चुके। देखो इधर 6 वर्ष में कितना हो जाता है, जल्दी बोलो। 1 रुपये अगर मेरे पास पैसा है तो 6 साल में कितना हो जाता है, 16 रुपये हो जाता है ना। कितना है, बनाया नहीं है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 81 गुना हो जाता है। मान 1 रुपये अगर पैसा है, 6 साल की बात करेंगे तो 6 साल में वो 16 रुपये बन जाती है। अगर 10 साल की बात करें तो पैसा कितना हो जाती है, 81 हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को बताए थे, इस यहाँ लिखना कैसे है। जैसे 16 है, 16 कितना हो जाती है ना, 81। डिफरेंट यहाँ कितना का है, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए ऐसे देने के लिए बोले थे, बताए हैं या नहीं। पुराना सब देखिए एकदम मिलेगा इसमें। तो 16 इसमें कितना आएगा, 2 होगा, अरे कितना होगा, 3। 2 से कितना होगा, 3, 1 बढ़ा 1/2 × 100, यानी आंसर कितना, 50% होगा ना। अगर 3 साल का अंतर तो यहाँ क्या देते हैं, घनमूल। 2 साल का अंतर तो फिर क्या देते हैं ना, वर्गमूल, ठीक। उस हिसाब से आपको बनाना, थोड़ा जल्दी बनाओ क्वेश्चन। इसमें देखो हर जो भी पढ़ाई हुआ चीज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। %50 क्या आया ना, आपका आंसर है। हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि
ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपये है, 80 रुपये है। यदि 80 रुपये है, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1440 रुपये है, 1440 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तुरंत बोलो आंसर। इसको भी देखिए, अभी पढ़ाएं, बताएं ना कि नहीं बताएं, जल्दी बोलो। खाली क्वेश्चन इधर उधर से दे रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, ताकि एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखो, दर निकालने के लिए क्या बताए थे, CI माइनस SI ही बताएं, 1/2 SI इंटू कितना 100 बोलेंगे नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यही ना हुआ अंतर, समझे बात को। ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यही ना हुआ आपका अंतर। अंतर ही आपका कितना दिया हुआ है, 80 है कि नहीं, ये 80 हो गया, ये 1/2 हो गया, और साधारण ब्याज कितना है 1440, परसेंटेज में लाने के लिए 100। किसको कौन वाला कटेगा, देखो तो 2 से इसको काटते हैं ना, 720 होगा, ये 0 0 कटेगा, 8 9 72, यानी ये वाला जो चीज़ बना 100/9, इसको लिख सकते हैं 11.1/9% आपका आंसर होगा, 11.1/9%, ये 80 हो गया। 2 से इसको काटे कितना 720, 0 0 कट गया, 8 9 72, बचा कितना 100/9, यानी 11.1/9% आपका आंसर। जैसे बताए थे, देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इधर एकदम ध्यान से देखो। जैसे देखो, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना मिलता है ना, 410 रुपये। कोई मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना मिलता है ना, 410। यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। फिर बोला तो किसी अन्य मूलधन पर, किसी दूसरा को मूलधन लेंगे, अन्य मूलधन पर उतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही रुपया है जितना कि साधारण ब्याज है। ये बोलने का मतलब मूलधन आपका अलग अलग है, दर भी आपका और समय, और दर और समय क्या है ना, समान है। खाली मूलधन आपका अलग अलग है, लेकिन ब्याज भी क्या है ना, समान है। तो यहाँ से हम जैसे देखो निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है ना, I/PRT/100। I कितना होगा 410, P निकाल सकते हैं, R कितना 5 टाइम कितना 2 डिवाइड किया ना 100, तो 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे तो कितना होगा 10, यानी P का मान मेरा कितना 41 रुपये। पहला वाला जो साधारण ब्याज पर दिया गया था उसमें मूलधन मेरा कितना है ना 4100 रुपये, ठीक है। फिर दूसरा वाला देखो, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज हम ऐसे निकालते थे, पहले बता चुके हैं सब बहुत बार, ठीक है, ध्यान दो। कितना रेट टाइम सब वही दिया हुआ है ना, और 1 साल में अगर मूलधन मानेंगे हम 100 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो जाता है ना 105। रेशियो के हिसाब से अगर काटेंगे तो ये मेरा कितना होगा 20, और ये मेरा कितना होगा ना 21, यानी अगर 20 रुपये अगर पैसा है तो 1 साल बाद मेरा कितना हो जाता है ना 21। तो यही अगर 2 साल बाद होगा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, ध्यान दो इधर, स्क्वायर करेंगे तो कितना 441, यानी 2 साल में 400 रुपये मेरा पैसा कितना बन जाता है ना 441 हो जाता है। अगर 400 पैसा मेरा 441 हो जाता है, यानी ब्याज के रूप में हमको मिलता कितना है 41, और इस 41 का वैल्यू कितना 410। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान है ना, यानी 41 का वैल्यू कितना है ना 410, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आया 10, ये 400 का ही ना मूलधन है, तो 400 का मूलधन, 400 का वैल्यू कितना आ जाएगा ना 4000। अब पूछा है कि दोनों मूलधन में अंतर कितना है, तो 4100 माइनस 4000,
यानी आपका आंसर कितना 100 रुपये। ठीक, बनाओ।